अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान अहमद रज़ा है। मैं एंड्रोलॉजिस्ट हूँ और वेरिकोसील रिलेटेड टॉपिक से, वेरिकोसील सीरीज से रिलेटेड एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वेरिकोसील एक ऐसा मर्ज़ है जिसके तशख़ीस के लिए ना सिर्फ मुआयने की ज़रूरत पड़ती है बल्कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले वाला वीडियो बड़ी इख्तिसार के साथ मैंने आपको अल्ट्रासाउंड्स की वैरायटीज़ और अल्ट्रासाउंड क्या क्या करती हैं और कौन सा अल्ट्रासाउंड है जो सबसे मॉडर्न है और कौन सा अल्ट्रासाउंड है जो वेरिकोसील की डायग्नोसिस, वेरिकोसील की तशखीस के लिए कारामद साबित होता है, उसका मैंने आपको बताया था। उसको कहते हैं स्क्रोटल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। इस वीडियो को आप पिछली वीडियो से रिलेट करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत इफेक्टिव मालूमात मिल जाएंगी। ये एक जदीद किस्म का अल्ट्रासाउंड है, ये एक जदीद किस्म का टेस्ट है जो कि खून की नालियों की मेजरमेंट करता है, खून की नालियों के अंदर फ्लो को नापता है। खून की नालियां दो तरह की होती हैं आमतौर पर, जिसमें एक होती है आर्टरीज जिनको शरयाने कहते हैं, एक होती हैं वेन्स जिनको वरीदे कहते हैं। ये इन दोनों के ब्लड फ्लो को मेजर करता है। आर्टरीज का डायमीटर कितना है, इसमें से कितना ब्लड गुजर रहा है, ये सारी चीजें बड़ी इफेक्टिवली इसके अंदर रीडिंग्स खुद बहुत कंप्यूटर पे आती जाती हैं जब आप स्क्रोटल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। इसको हम जो पिनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं, पिनाइल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। जब ये नफ्स की बीमारियां यानी नफ्स के अंदर जो खून की नालियां सुकड़ जाती हैं, जो नफ्स के अंदर खून का बहाव कम हो जाता है, या एक और बीमारी है जिसको वीनस लीक कहते हैं, इसके लिए भी इफेक्टिव तरीन डायग्नोसिस है इसका। अब ये चूंकि एक बहुत डिटेल और एक तफसीली टॉपिक है तो मैं इसकी कुछ बेसिक बुनियादी चीजें आपसे शेयर करूंगा। जो पिनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड है उसकी डिटेल्स मैं आपसे किसी और वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एक एंड्रोलॉजिस्ट के लिए स्क्रोटल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड खुद से करना कितना जरूरी है। जिस तरह आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर साहब के गले में एक स्टेथोस्कोप होती है जिससे वो सांस की आवाज सुनते हैं, जिससे वो दिल की धड़कन उसको सुनते हैं कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरह पेट की आवाजें, आंतों की आवाजें सुनते हैं। इसी तरह एंड्रोलॉजिस्ट के लिए ये अल्ट्रासाउंड एक स्टेथोस्कोप की तरह है। यानी आपने चाहे मर्दाना बांझपन का इलाज करना हो या आपने मर्दाना कमजोरी का इलाज करना हो, आपके पास बुनियादी इंफॉर्मेशन इसी अल्ट्रासाउंड से मिलती है। और जैसे मैंने अपनी हर वीडियो में जोर देता हूं कि इलाज से पहले अगर तशखीस ना हो तो ना सिर्फ पैसे जाए बल्कि इफेक्टिव वक्त जाए, और जो उसके नतीजे में, इन दोनों चीजों के नतीजे में जो मरीज को डिसअपॉइंटमेंट होती है, जो नाउमीदी पैदा हो जाती है, जो मायूसी पैदा हो जाती है, उसको फिर वो रिपेयर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर यह है कि सबसे पहले तशखीस पे जोर दिया जाए। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किन किन लोगों में स्क्रोटल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है। मेरे पास क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट्स आते हैं जिनका 1 साल से ज्यादा शादी को हो गया और औलाद नहीं हो रही, यानी मेल सब फर्टिलिटी है, तो उन मेल्स के अंदर हम उनकी गोलियों का, टेस्टिस का ये अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट के साथ और उनके जरासीम की मिकदार भी कम होती है, यानी उनकी क्वांटिटी कम होती है मिलियंस में, उनकी जरासीम की हरकत अच्छी नहीं होती और जरासीम की मॉर्फोलॉजी यानी शक्लें खराब होती। इन तीनों के अंदर भी जो पहला टेस्ट करवाना चाहिए वो यही स्क्रोटल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड है। इसमें एक और वेरिएंट भी आता है, यानी अगर सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट के साथ एक पेशेंट आया है या एक जोड़ा आपके पास आया है और मर्द के पास जो रिपोर्ट है उसके अंदर एजोस्पर्मिया है, यानी जरासीम ही नहीं है उसके। पहली वाली सूरत हाल में तो जरासीम थे लेकिन कमजोर थे, इसमें जरासीम ही नहीं है जिसको एजोस्पर्मिया कहते हैं। इसके अंदर भी सबसे पहला काम जो करना है वो आपने इसका स्क्रोटल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना। फोर्थ चीज जो आती है वो मेल्स जो आपके पास आए जो कहते हैं मुझे गोली में भारीपन फील हो रहा है, गोली में कभी कभी दर्द होता है और वो दर्द ऐसा है जो मुझे बॉदर करता है, जो मुझे तंग करता है। बाज दफा दर्द शदीद हो जाता है, बाज दफा दर्द हल्का हल्का होता रहता है, या वो मरीज जिनमें गोलियों में दर्द ठहरा हुआ होता है,
या बीवी से मिलने के बाद गोली में दर्द होता है, तो इनके अंदर भी जो पहला काम आपने करना है वो यही डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना। एक और ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं वो कहते हैं जी हमारी दोनों गोलियों में ना डिफरेंस है, फर्क है, एक गोली ऊपर है एक गोली नीचे है, यानी एक गोली ज्यादा लटकी हुई है। इसमें भी जो भी अंदर वजह बनी है गोलियों के इस लेवल के डिफरेंस की, उसकी तशखीस डॉपलर से होगी। नेक्स्ट थिंग जो ये है, जिनको सूजन है गोली के अंदर, दर्द के साथ बुखार है और पेशाब में जलन है, उसमें भी आपने स्क्रोटल डॉपलर रूटीन अल्ट्रासाउंड भी करवाना है और डॉपलर अल्ट्रासाउंड की तरफ भी जाना है। अगली चीज जो कि बहुत मशहूर जमाना है, जिसको हम वेरिकोसील हो सकती है, मतलब कुछ लोग हैं जिनको अपने गोली के अंदर, स्पेशली बाई गोली के अंदर नाड़ों का, वेन्स का एक गुच्छा सा महसूस होता है, लेकिन वो वर्म्स का गुस्सा होता है। उनके लिए भी फिर आपने डॉपलर कराना है। एक और ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जो आपके पास आते हैं और वो आपको कहते हैं कि जी हमारी गोली में गुच्छा तो महसूस होता है, लेकिन वो गुच्छा अंगूर जैसा है, मतलब जैसे अंगूर के दाने बड़े बड़े होते हैं, जैसे पानी की थैलियां बनी हुई हैं, इनको एपिडिडमल सिस्ट कहते हैं आमतौर पे। इनकी डायग्नोसिस भी डॉपलर अल्ट्रासाउंड के साथ ही मुमकिन है। इसके बाद जिनमें बड़ी उम्र के अंदर, जिनमें उम्र बढ़ जाने की वजह से जिनसी कमजोरी पैदा हो जाए और जिनसी रुझान कम हो जाए, यानी लॉस ऑफ लिबिडो हो जाए, इसके अंदर भी अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी है। लेकिन ये अल्ट्रासाउंड सिर्फ उन लोगों में होना, उन डॉक्टर्स से होना चाहिए जो अल्ट्रासाउंड के इस शोबे के स्पेशलिस्ट हैं। तो अगर इस किस्म की कोई भी आपको सिम्टम, कोई अलामत फील हो रही है, तो आप हमारे से राब्ता करें। हम इसका अल्ट्रासाउंड बड़े इफेक्टिव तरीके से डायग्नोस्टिकली उसको देखेंगे, क्योंकि तशखीस सबसे पहले होती है, फिर बात इलाज की तरफ जाती है। अगर तशखीस नहीं होगी तो इसी मर्ज के साथ लेके जो पेशेंट है जिसको ये अलामतें हैं, वो इसी मर्ज के साथ साल हर साल चलता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में अभी तक इतना ही। आपको अगर ये इंफॉर्मेशन इफेक्टिव लगी है तो आप प्लीज इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और बेल आइकॉन को दबाएं, और ताकि आपको ये साथ साथ इसके अवेयरनेस की जो मैसेजेस हैं वीडियोस की फॉर्म में वो मिलते रहें। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया।